नहीं जी, हमें भी इस बात की खबर आई है कि कुछ इलाकों में पानी कुछ ज्यादा ही भर गया। हमें तो सुनने को आ रहा है कि कुछ लोगों की घरों की छत भी ढह गई है। असल में इसलिए हम आपको फोन कर रहे थे ताकि आप एनजीओ के कुछ लोगों से बात कीजिए ना। एक काम करते हैं, मिलकर कोई तरकीब निकालेंगे ताकि दोपहर तक कुछ रिलीफ पहुंचे इन इलाकों में। हाँ हाँ, हमारा भी यही सोचना है। जरूर निकलते। आओ आओ कबीर, जल्दी से नाश्ता कर लो। और ये हम आपको फोन करते हैं। अल्लाह हाफिज। काशान की डिटेल्स हैं और अब्बू ने पैसे भी दे दिए हैं। काशान के लिए इलाहाबाद के लिए टिकट तुरंत करवानी होगी, बहुत अर्जेंट है, किसी काम से उसे वहां जाना है। ये तुम अम्मी सुनिए, बहुत जरूरी काम है, किसी और को भेज दी ना, ड्राइवर को भेज दिए। बेटा 5 ही मिनट की बात है, तुम्हारे रास्ते में पड़ता है वो ट्रैवल एजेंट। ठीक है, हम कर देते हैं अम्मी। अल्लाह हाफिज। ये सारे पैसे रहे, देख लीजिए। और डिटेल्स, हाँ ये लीजिए, ये रहे डिटेल्स। आप टिकट घर पे भेज देंगे? जी भेज देंगे। शुक्रिया। 1 मिनट, रसीद लेके जाइए। अरे हाँ जरूर। हेलो, हाँ जी मैडम, आपकी टिकट हो गई है, बस अभी भिजवा रहा हूँ। ये छोटू भी ना कोई काम सही से नहीं करता। छोटू, ज़ारा मैडम की टिकट नहीं भेजी अभी तक। कल दिल्ली की ट्रेन है उनकी, जल्दी आ छोटू। ज़ारा दिल्ली जा रही है? या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। भाई सुबह सुबह हमारी बेटी ज़ारा रसोई घर में क्या कर रही है? हम आपके लिए चाय बना रहे हैं। माशाअल्लाह। अच्छा हमें एक बात बताइए, हमारी टिकट्स तो अभी तक नहीं आई हैं, इससे अच्छा हम ऑनलाइन बुक कर लेते हैं। अरे बेटा परेशान मत होइए, शरिया बोर्ड की और हमारे घर की शुरू से यही एजेंट टिकटें करवाता आया है, आपकी करवा देगा। आप एक काम करिए, हमें गर्मा गर्म चाय पिलाइए और टीवी ऑन कर दीजिए, हम जरा खबरें तो देख लें। टीवी की क्या जरूरत है, देखिए हमारे फोन पे देख लीजिए। वाह। इस बार लखनऊ की बारिश ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। शहर में जैसे जल प्रलय आ गया है। निचले इलाकों में कई जगह घर के घर डूब गए हैं। ये लीजिए। पानी का कहर तो देखो बेटा। लोगों को सर छुपाने की जगह भी नहीं रह गई है। इन लोगों को तुरंत मदद की जरूरत है। अब्बा, बारिश ने तो हर जगह कहर बरपा रखी है। सच कहा बेटा आपने, अल्लाह की मसलियत कभी कभी समझ में नहीं आती। पानी ना देने पर आए तो बूंद बूंद के लिए तरसा देता है। और यहाँ देखिए ना, बेचारे गरीबों के कच्चे मकान तक डूब गए हैं। अरे निचला इलाका तो पूरा ही डूबा हुआ है। निचले इलाकों वालों की तो मदद करनी चाहिए ना हमें। बेशक बेटा। बाढ़ में पूरा घर बह गया। हाँ। बच्चे इधर उधर हो गए, सब बर्बाद हो गए। बेफिक्र रहिए चाचा जान, हम आ गए। ये असल में ना एनजीओ में काम करते चाचा जान, तो आप जैसे लोगों के लिए ना एक कैंप बनाया जा रहा है जहाँ पर आपके लिए खाने पीने की चीजें और रहने का इंतजाम कर दिया जाएगा। इनका नाम अता पता इन सब का लिखिए। जाइए। हम कब से आपको फोन कर रहे हैं, आप फोन ही नहीं उठा रहे हैं हमारा। सारा मैम सॉरी, यहाँ की हालत बहुत खराब है, इसलिए हम आपका फोन नहीं उठा पाए। अरे लेकिन कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है ना, हम भी इस एनजीओ का हिस्सा हैं, प्लीज ऐसा मत करिए। सॉरी मैम। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? हाँ जनाब, मत करना। तुम यहाँ? बहुत खूब,
बहुत बढ़िया, आपने वो फाइल्स बहुत देखी? अच्छी बात है, सब है तो है। इधर आओ, इनका नाम लिखो। क्या नाम है आपका? हम यहाँ मतलब? लाजमी बात है ना, हम लोगों की मदद करने आए, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो। क्योंकि उंगली काटकर शहीदों में नाम लिखाने से क्या फायदा होगा ज़ारा जी? आपके पास वक्त तो है नहीं और आप लोगों की मदद करने आई हैं, तो क्या होने वाला है? दिल्ली जा रही हैं आप? पता लग गया हमें। आइए, इधर आइए। तो तुम्हें पता चल गया हम दिल्ली जा रहे हैं? पता लग गया हमें, लेकिन हमें कोई दिलचस्पी नहीं है जानने के लिए। हमें भी बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ जी, आपने ये सारी फाइल्स देखी? वहां पर देख लीजिए कुछ। ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना। अभी तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं हमें बताने में, हमें कोई दिलचस्पी नहीं ये बात सुनने में, तो पहली बार शायद हम झगड़ा नहीं करेंगे। एक काम क्यों नहीं करती, घर चली जाओ, जाने के लिए तैयार हो जाना दिल्ली। सारी तैयारियां हो गई हैं। हम आज दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन हमने टिकट कैंसिल करवाकर कल की करवा ली है। क्यों? तो फिर घर क्यों नहीं चली जाती? एक काम करो, उसमें एक ऐसे इंसान को ढूंढो ज़ारा, जो यहाँ पर रहकर लोगों की मदद कर सके, क्योंकि खिदमत को जब अंजाम देना होता है ना, तो यहाँ रहना होता है, सबको छोड़ के नहीं जाना होता है। सबको छोड़ के जा रही हो तुम। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कबीर, कबीर, उस तरफ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, और जितने भी ज़ारा, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी इस एनजीओ का हिस्सा है? माशाअल्लाह। थे, अब नहीं। अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गई। ऑल द बेस्ट। हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया कबीर, तुमने हमारा यहाँ से जाने का इरादा और पक्का कर दिया। अब कल का सूरज निकलते ही हम तुमसे और तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे, कभी लौट कर भी नहीं आएंगे। तुम हमारी जगह यूं ही औरों को देते रहो। फजूल में तुमने बहस की। क्या मतलब था तुम्हारा बहस करने का? हमें बताओ, ये बहस करके तुम्हें क्या मिला? बात कर सकते थे उससे, पूछ सकते थे कि ज़ारा तुम हमें छोड़कर, मतलब छोड़कर नहीं मगर पूछ सकते थे ना कबीर के, ज़ारा तुम दिल्ली जा रही हो, क्या मिला तुम्हें बहस करके? मगर अब बात करके भी कोई फायदा नहीं है। वो दिल्ली जा रही है तो जा रही है। बेगम, आप बेवजह क्यों उदास हो रही हैं? अरे हमारी बेटी कोई पहली बार घर से बाहर नहीं जा रही है। और वैसे भी हमारी ज़ारा
दिल्ली जा रही है, कोई विदेश थोड़ी न जा रही है। काजी साहब वो हमसे दूर जा रही है। हमको दूरी ना बर्दाश्त नहीं है उसकी। हाँ, हम नहीं रह सकते उसके बगैर। चले? कहाँ चलेंगे? तुम्हारे साथ दिल्ली चलेंगे क्या? हाँ, दिल्ली तो हम बाद में जाएंगे अम्मा जान, लेकिन उससे पहले कहीं और चलिए। चलिए। कहाँ जाना है? या अल्लाह, आप हमारे साथ चलिए। आप हमारी अम्मा हैं या फिर वो विदाई फिल्म की परेशान हो जो इतने सवाल करिए। चलिए चलिए, जल्दी उठिए, जल्दी उठिए, जल्दी उठिए, कहीं ले जाना है आपको, बाद में बताते हैं सब कुछ। जल्दी आइए, जल्दी आइए। हाँ हाँ ज़ारा, हम समझ गए, लेकिन आना कहाँ है? कम से कम ये तो बताओ। तो देखिए, हमने आपको एड्रेस मैसेज किया है, बस वहीं आना है। बेटा, अगर हमसे मिलना है तो कल घर क्यों नहीं आ जाती? इस घर की दीवारें तुम्हें बहुत याद करती हैं ज़ारा। अगर कल पे बात छोड़ी तो फिर बहुत देर हो जाएगी। हमें अभी मिलना है आपसे। इस शहर को छोड़ने के लिए ये काम करना जरूरी है।